आज का जो ई लेक्चर है वो बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है। विषय है आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण। और विषय है राजस्थान की अर्थव्यवस्था की समस्याएं एवं उसके निवारण के लिए सुझाव। और मैं डॉक्टर मनु शरद पाठक, ईएफएम विभाग, एसआरएलएस, राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा, जयपुर, आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था की समस्याएं एवं निवारण के सुझाव, आज इस विषय पर ई लेक्चर है और सभी विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा आप जानते हैं कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं और इस समस्या का जो मूल कारण यह है कि लगभग 60% राजस्थान का जो भाग है वो मरुस्थल क्षेत्र है। और इतना अधिक मरुस्थल क्षेत्र होने के कारण वर्षा की कमी होती है और वर्षा कम होने से सीधा सीधा प्रभाव कृषि विकास पर पड़ता है, उद्योगों पर पड़ता है, पेयजल की समस्या होती है, प्रदूषण की समस्या होती है और अनेक ऐसी समस्या है जिससे सीधा औद्योगिक विकास प्रभावित होता है। तो कौन कौन सी वो समस्या हैं, कौन कौन सी बाधाएं हैं जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए, विकास के लिए पाई जाती हैं और उनका निवारण किस प्रकार से हो सकता है, इस पर आज चर्चा करेंगे। ये बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है, ईएफएम फर्स्ट। जैसा आप जानते हैं कि राजस्थान राज्य अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण कुछ विशिष्ट समस्याओं से जूझ रहा है और ये भौगोलिक परिस्थितियां बहुत पुरानी हैं। इससे क्या परिस्थितियां या समस्याएं उत्पन्न होती है? राजस्थान राज्य की विशिष्ट समस्याओं में सूखा व अकाल, विशाल मरुस्थल, प्रदूषण, पेयजल की समस्या, पेयजल की कमी, बेरोजगारी व गरीबी आदि प्रमुख है। इन समस्याओं के अतिरिक्त राज्य के आर्थिक विकास में कुछ बाधाएं हैं। वो कौन कौन सी बाधाएं हैं उस पर थोड़ा सा चर्चा अपन करेंगे आज। सबसे बड़ी जो बाधा है जो कि आर्थिक विकास में एक अवरोध का काम करती है वो है सूखा। और सूखा क्यों पड़ा है? यहाँ की भौगोलिक स्थिति व प्राकृतिक आपदाओं के कारण यहाँ बसने वाले निवासियों को सदैव परेशानियों से जूझना पड़ता है क्योंकि सूखा रहता है। यहाँ के लोगों का जीवन कृषि पर निर्भर है जो मानसून पर आधारित है। जिस वर्ष वर्षा नहीं होती है उस वर्ष अकाल व सूखा पड़ जाता है। हालांकि भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.4% भाग में राजस्थान है, तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र राजस्थान के पास है। यानी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यह सबसे बड़ा राज्य है जिसका क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कुल राज्य का 60% भाग है। यानी जो मरुस्थल जो क्षेत्र है वो कुल राज्य का 60% भाग है और जो 12 जिलों में फैला हुआ है। मतलब कुल क्षेत्र का 60% जो भाग है वो मरुस्थल है जो 12 जिलों में फैला हुआ है। और यही बड़ी समस्या है कि राजस्थान में सूखा पड़ता है, समय पर बारिश नहीं होती है या कभी कभी बहुत अधिक मात्रा में कुछ कुछ जिलों में बारिश हो जाती है जिससे फसल बर्बाद हो जाती है। आंकड़ों से ज्ञात होता है कि 1981 से 82 से 2015-16 वर्षों, जिसमें कि 1994-95, 2003, 2004, 2010 और 2011
इन वर्षों को अगर छोड़ दें तो सभी वर्षों में राज्य पर अकाल व सूखे की काली छाया रही है। यानी इन वर्षों के मध्य में, इन वर्षों को छोड़कर सभी वर्षों में राज्य पर अकाल व सूखे की काली छाया रही। इसे समझा सकता है कितना बड़ा जो है वो एक समय अकाल और सूखे में राजस्थान की जनता ने बिताया है। क्षेत्र में फसल बुआई राजस्थान में कई राज्यों से बेहतर है। मतलब कुल क्षेत्र में देखा जाए तो फसल बुआई में राजस्थान बहुत बेहतर है। मानसून पर निर्भरता है, सिंचाई एवं खाद्य का अभाव है, भूमि सुधार की धीमी गति है, यातायात का अभाव है, पशुधन की समस्या है। यानी पशुधन लगभग पूरे देश का 35% मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी अकाल मृत्यु पशुओं की बहुत होती है। चिकित्सालयों का अभाव है, उपलब्ध जो उनके लिए दवाइयां हैं पशुओं के लिए उनका अभाव है, यहाँ पे किसान गरीब है, आदि समस्या राज्य के कृषि विकास को प्रभावित करती है। मतलब ये सारी जो समस्याएं हैं वो राज्य के कृषि विकास को सीधा सीधा प्रभावित करती है। एक खुशी की बात यह, तिलहन तथा दालों का उत्पादन राज्य में बहुत बेहतर है, परंतु गन्ने का कम है। औद्योगिक विकास भी हमारा पिछड़ा हुआ है, उसमें बहुत सारी बाधा है, गतिरोध है। राजस्थान यद्यपि प्रमुख उद्योगपतियों की जन्मस्थली है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, किंतु यहां आधार संरचना के अभाव, पूंजी की कमी, विद्युत शक्ति के अभाव, उद्योगों के प्रति सरकारी नीति में उदासीनता, कुशल श्रम की कमी, बाजार का अभाव आदि के कारण योजनाबद्ध विकास के 65 वर्ष के बाद भी राज्य का औद्योगिक दृष्टि से यह पिछड़ा हुआ है। औद्योगिक विकास की सबसे बड़ी बाधा क्या है? उसको आधार संरचना में, जिसे परिवहन एवं शक्ति साधनों का अभाव है। राज्य में अभी तक सड़कों की कुल लंबाई 2.18 लाख किलोमीटर ही है। उसके यानी आकार को देखते हुए ये बहुत कम है, नगण्य है। विद्युत शक्ति की भी काफी कमी है। राज्य को इसकी आवश्यकता पड़ोसी राज्यों से करनी पड़ती है। सरकार ने उद्योगों एवं खनिजों के विकास पर अब तक बहुत ही कम खर्च किया है। राजस्थान में कई औद्योगिक इकाइयां रुग्णता से ग्रसित हैं। उनमें वित्तीय संस्थानों का धन फंसा हुआ है और उत्पादन कार्य भी नहीं हो रहा है। उसमें भावी औद्योगिकरण में इससे बाधा आती है। राजस्थान में जनसंख्या में वृद्धि हुई है। अन्य पड़ोसी राज्यों में जनसंख्या दृष्टिकोण से राजस्थान बहुत आगे है। यहां 2001-2011 के दशक में जनसंख्या में 21.3% वृद्धि हुई है। साक्षरता का स्तर नीचा है। 2011 में हालांकि यह प्रतिशत बढ़कर 66.1% पहुंच गया, फिर भी राष्ट्रीय औसत से यह कम है। गरीब एवं ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो राजस्थान में जनसंख्या का लगभग 75.1% गांव में रहता है और लगभग 21.7% जनसंख्या जो है, अफसोस की बात यह है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। एक राजनीतिक बाधा बहुत बड़ी है जो कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को प्रगति पर लाने में जो है वो
असहयोग करती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखा यह गया है कि राजस्थान में जब जब सरकार बनती है किसी दल की, तो केंद्र सरकार में अलग दल की जो है वो सरकार बनती है। तो अलग अलग विचारों के कारण केंद्र का जो पूरा लाभ है वो राजस्थान सरकार को नहीं हो पाता है। ये एक बहुत बड़ी आर्थिक विकास में बाधा है। और ये भी है कि केंद्र में राजस्थान सरकार का जो प्रतिनिधित्व है वो कम हो पाता है। राजस्थान में बाल विवाह, अंधविश्वास, धार्मिक कार्यक्रम, सहकारी संगठनों की कमी आदि कारण भी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। जन सहयोग का अभाव है, भ्रष्टाचार एवं प्रबंधकीय अकुशलता, लंबित परियोजना, प्रति व्यक्ति योजना कम खर्च आदि कारण भी अर्थव्यवस्था के लिए बाधाएं हैं। अब इन बाधाओं के निवारण के लिए क्या क्या सुझाव हो सकते हैं? अर्थव्यवस्था को, राजस्थान की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से पटरी पर लाया जा सकता है, इसके लिए कुछ सुझाव जो है वो यहां पर दिए गए हैं। जिससे पहला है, आर्थिक साधनों के विश्वसनीय आंकड़े एकत्रित करने के लिए अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों का व्यापक सर्वेक्षण जरूरी है। बहुत आवश्यकता है कि अर्थव्यवस्था के जितने भी प्रकार के प्रमुख क्षेत्र हैं, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, सभी सेक्टरों का एक सर्वेक्षण होना चाहिए। और उसके आधार पर जितने हमारे पास साधन मौजूद हैं उनको बारे में सूचनाएं, विश्वसनीय आंकड़े एकत्रित करने चाहिए, जिससे कि हमें ये जानकारी मिले कि वास्तविकता के अंदर हमारे पास क्या क्या साधन मौजूद हैं और जिसके आधार पर परिवर्तन करके अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की जा सकती है। सिंचाई के साधनों में वृद्धि की जानी चाहिए, क्योंकि मुख्य रूप से हमारे पास सिंचाई के साधन कम है, मरुस्थल क्षेत्र है, कृषि पे जो उपज है उसमें सही समय पर सिंचाई नहीं हो पाती है। इसके लिए भूमिगत जल के प्रयोगों के लिए ट्यूबवेल, कुआं आदि को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। यानी ऐसे जो योजना हैं जिनमें इन साधनों का विकास हो, उनको प्राथमिकता देनी आवश्यक है। प्राकृतिक बाधाओं से छुटकारे के लिए राज्य में सिंचाई की भूमिगत जल का पर्याप्त उपयोग, राजस्थान नहर के निर्माण में तेजी, और सबसे बड़ा जो उपाय है वृक्षारोपण, भूमि कटाव और हवा में रेत को उपजाऊ भूमि और फैलाने में रोक आवश्यक है। उद्योगपति को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और प्रारंभिक अवस्था में प्रलोभन से जब सुदृढ़ औद्योगिक आधार तैयार हो जाए तो स्वतः ही उद्योगपति आकर्षित होंगे। इस प्रकार की योजना बनानी चाहिए, इस प्रकार की पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे कि उद्योगपति आकर्षित हों और वो अपना पैसा राजस्थान में लगाएं। वित्तीय साधनों का सदुपयोग के लिए प्रगतिशील करारोपण, अल्प बचतों को प्रोत्साहन, अनावश्यक खर्चों में मितव्ययता की जानी चाहिए। वित्तीय साधनों को जो है वो अधिक एकत्रित करने के लिए और उनका सही उपयोग करने के लिए ये सब जो है उपाय करने चाहिए। अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि मुख्य रूप से जो अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो सकता है, अर्थव्यवस्था में विकास किया जा सकता है, कृषि और औद्योगिक विकास जो संभव हो सकता है वो अनुसंधान के आधार पर किया जा सकता है। मगर इस प्रकार के उपाय किए जाने चाहिए जिससे कि कम से कम लागत पर अधिकतम उत्पादन हो, या खेती के अंदर इस तरह के उपाय किए जाए, इस प्रकार का अनुसंधान किए जाए जिससे कम से कम पानी में अधिक फसल उत्पन्न हो सके।
और भूमि का सही उपयोग हो सके, या और साधनों को, या और जो जल के साधन है, जल के स्रोत हैं, उनको बढ़ाया जा सकते हैं। इस प्रकार के अनुसंधानों को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे राजस्थान के शुष्क भागों में सूखी खेती संभव हो, खनिजों के नए प्रयोग बढ़े, वैकल्पिक साधनों की पूर्ति संभव हो और उत्पादन में विविधता उत्पन्न हो सके। जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण किया जाना चाहिए विभिन्न उपायों के द्वारा। धन्यवाद, थैंक्स। आपने ये ई लेक्चर देखा जो कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था की समस्याएं और क्या क्या उसको समस्याओं के निवारण के लिए उपाय हो सकते हैं उस पर आधारित था, जो कि बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों ईएफएम फर्स्ट पेपर में से था। पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।